फॉल किस दरिया से आ रही है वो दरिया मैं भी आपको दिखा, और वहाँ पे दरख्त भी गिरे पड़े में और पीछे वहाँ से फॉल बन रही है। अभी ये रिवर है और ये रिवर आगे चल के फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। आज 28 अक्टूबर 2024 है, लॉन्ग वीकेंड है और मैं एक लॉन्ग ड्राइव के प्लान पर घर से निकला हूँ और इस लॉन्ग ड्राइव पे आपको भी साथ लेके चलते हैं। इस वक्त मैं जा रहा हूँ ग्रेसवेल प्रोविंशियल पार्क पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं और उसमें एक वाटरफॉल हेलमेकिन वाटरफॉल जो कि 4th टॉलेस्ट वाटरफॉल है, तकरीबन कोई 450 फुट उसकी हाइट है, थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा ही है। तो अभी उस तरफ निकलते हैं। अभी रास्ते में किलोना से निकला हूँ, पहले लेक कंट्री क्रॉस किया है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपनी इंतहाई फेवरेट लेक काला मालका के ऊपर। इस काला मालका लेक के आपको ज़रा ड्रोन शॉट्स पहले दिखाते हैं, फिर आगे की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। काला मालका लेक ओकनेगन वैली की चंद एक मशहूर लेक्स में से एक लेक है और इसकी वजह शोहरत इसके बदलते हुए रंग हैं। कभी इसका रंग फिरोज़ी होता है, कभी नीला होता है। जैसे जैसे दिन बदलता है, सूरज की शुआएं बदलती हैं, इसके रंग बदलते जाते हैं और ये रंग इसके अंदर मौजूद नबातात की वजह से है। तो आइए इस लेक को देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। काला मालका लेक से क्रॉस करके पहले वर्नन शहर आया था। वर्नन शहर को क्रॉस करने के बाद हमने कैमलूप्स के लिए टर्न लिया और फॉकलैंड शहर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक हिस्टोरिक प्लेस आई है जिसको ओकीफ फ्रेंच कहते हैं। ये 1838 में एक फ़ैमिली माइकल ओकीफ ओंटारियो से आया था और उसने यहाँ पर अपनी फ़ैमिली को बसाया था। तो इसके कुछ ड्रोन शॉट्स आपको दिखाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। छोटी सी ब्रेक ली है फॉकलैंड में। ये जिस शहर से भी गुज़र रहा था ये फॉकलैंड का शहर है और अब अगली मेरी जो डेस्टिनेशन है वो कैमलूप्स पे है। फॉकलैंड से कैमलूप्स का रास्ता बहुत सीनिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा शेक कर रहा था और विंड स्क्रीन भी बहुत गंदी थी, इसलिए वो फुटेज तो इस काबिल नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। रास्ते में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेक आई, वहाँ पर भी मैंने ड्रोन उड़ाया, तो आपको ड्रोन के खूबसूरत शॉट्स दिखाते हैं और इसी तरह हम अगली मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्लियर वाटर के एरिया पे मैं पहुँच चुका हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉल्स दिखाऊंगा। पहले वो फॉल किस दरिया से आ रही है वो दरिया मैं भी आपको दिखाता हूँ। कैनियंस हैं और उस कैनियन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। पीछे यहाँ पे रिवर नज़र आ रहा है कैनियंस में से, जहाँ से जो आगे चल के फॉल में कन्वर्ट। तो ये सामने आप देख सकते हैं जी, ये रिवर है। ये जगह मेरी बड़ी फेवरेट जगह है। मैं यहाँ पे ये तीसरी बार आ रहा हूँ। फ्रेश हवा है और ये फ्रेश हवा तो इस वीडियो के ज़रिए आपको इसका एहसास नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्या फ्रेशनेस है इस जगह पे। तो अब इधर से हम फॉल्स की तरफ चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट पर आ गए हैं। इधर बैट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, चमगादड़ें हैं और यकीनी तौर पे ये सारा इलाका बेयर कंट्री भी है, तो बेयर भी बहुत ज़्यादा है इस जगह पर। और अभी वॉक करके वो सामने व्यू पॉइंट है, इसको अगर मैं जूम करूं तो ये सामने व्यू पॉइंट है जहां तक अभी जाना है। ये यहाँ से जो फॉल के बाद उसकी क्रीक बन रही है और जो आगे दरिया में जा रहा है उसका ये बड़ा खूबसूरत यहाँ से व्यू है। इस कैनियन की टॉप है और वहाँ से ये देखें जी, ये फॉल गिर रही है। ये लें जी, फाइनली मैं स्पॉट पर पहुँच गया और इधर से देखें जी, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है। ये स्पार्ट फॉल्स, इनकी बुलंदी तकरीबन 60 मीटर और जो लगभग 197 फुट बनती है। ये लफ्ज़ स्पार्ट फर्स्ट नेशन की ज़ुबान से आया है जिसका मतलब रीच या नदी का है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, बेयर क्रीक भी कह सकते हैं। क्लियर वाटर एरिया का जो पहला मैप जो कि इसकी टोपोग्राफी को डिफ़ाइन करता है वो 1953 में 1953 में पहली बार जारी किया गया था। इस जगह के बारे में ये एक हिस्ट्री लिखी है, तकरीबन 4 लाख साल पहले ये सारा लाइव वॉल्केनो था जहाँ पे ये सारा लावा बह रहा था और उसके बाद फिर तकरीबन 20,000 साल पहले ये जगह सारी की सारी आइस में कन्वर्ट हो गई और नीचे कोल्ड लावा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आइस पिघलना शुरू हुई और आज हमें ये नज़र आ रहा है कि नीचे
ओल्ड लावा हैं और ऊपर ये अब फॉल सारी बन चुकी हैं। तो ये इस जगह के बारे में एक पूरी हिस्ट्री लिखी है। दूसरी फॉल पर आ गए जो डॉसन फॉल है। इस पे थोड़ी सी उसी तरह एक हाइक करके जाना है। ये डॉसन फॉल्स 1913 में उस वक़्त एक लैंड सर्वेयर था रॉबर्ट हेनरी ली, उसने जॉर्ज हर्बर्ट डॉसन के नाम पे इस जगह का नाम उसने डॉसन फॉल रखा। ये देखने में बिल्कुल एक मिनी नियाग्रा फॉल्स लगती है। यहाँ पे मैंने ड्रोन फुटेज कुछ ली लेकिन उसका एक्सपोजर ब्लो आउट हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा वाइट है। उस फुटेज को मैं निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ पे दोबारा इस तरह की ड्रोन फुटेज लेना तकरीबन नामुमकिन है। तो आपको वो फुटेज भी दिखाता हूँ और फिर अगली फॉल की तरफ चलेंगे। नहीं जी, मैं फाइनली पहुँच गया हूँ फॉल्स पे, जो कि हेलमिकन फॉल है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ की फेमस फॉल है, कनाडा की 4th हाईएस्ट और टॉलेस्ट फॉल है और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग इधर आते हैं। रोड से बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है लोगों के लिए। यहाँ पे पिकनिक का वक्त गुजारने के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। और वो देखें जी, सुभान अल्लाह, फॉल का एक खूबसूरत व्यू यहाँ से। मैं इसके अंदर अभी ड्रोन शॉट भी ऐड करूँगा जो 2017 में मैंने यहाँ पे बनाए थे। उस वक़्त पार्क रेंजर यहाँ पे थे और उनसे मैंने परमिशन ली। उन्होंने मुझे कहा जी आप ड्रोन उड़ा लें। तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अपना ड्रोन फ्लाई किया। चलते हैं जी, आपको इसका एक और सही वाला खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। आगे इसका व्यू पॉइंट है। ये 467 फीट डायरेक्ट फॉल है नीचे, बग़ैर किसी दरमियान में स्टॉप और ट्रांजिशन के। देखें जी, सुभान अल्लाह, यहाँ से भी देखें इसका क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। नीचे वो इसका दरिया बन रहा है। आगे बढ़ते जाते हैं इसके व्यू पॉइंट की तरफ। यह एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म से वो सामने फॉल का इंतहाई खूबसूरत व्यू। सर्दियों में ये फॉल एक और ही खूबसूरत नज़ारा दे रही होती है। सुभान अल्लाह जी, वो देखिए। 1939 में इस जगह को वेल्स ग्रे प्रोविंशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 1849 यानी 1859 से 1935 तक रॉबर्ट हेनरी ली, जो इस जगह का लैंड सर्वेयर था, उसने इस जगह को ढूंढा था। उसने सर रिचर्ड मैकब्रिज, जो कि उस वक़्त ब्रिटिश कोलंबिया का प्रीमियर था, उसको ख़त लिखा और कहा कि इस जगह का नाम मैकब्रिज फॉल्स होना चाहिए। लेकिन उसकी राय के बरक्स जो सर रिचर्ड मैकब्रिज था, उसने कहा कि नहीं, इस जगह का नाम हेलमिकन फॉल्स होगा। और उसने ऑनर किया जॉन सेबेस्टियन हेलमिकन को, जो कि एक फ़िज़िशियन था हडसन बे कंपनी के साथ। वो 1850 में इस जगह पर आया था, यानी विक्टोरिया में, और उसने ब्रिटिश कोलंबिया को कैनेडियन कन्फेडरेशन के अंदर 1871 में शामिल करवाया था। 1920 में वो मर गया था, तक उसकी एज 95 बरस थी, लेकिन उसने ख़ुद कभी ये फॉल्स नहीं देखी थी। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था, इस जगह का सर्दियों में एक बिल्कुल मुनफरद नज़ारा होता है। ज़्यादातर तो टूरिस्ट इसको समर में देखने आते हैं, लेकिन विंटर में या सर्दियों में भी इसको लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें जो एक आइस ग्रो करती है, उसकी कोन्स तकरीबन 50 मीटर बुलंद हो जाती हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह लगता है कि एक बर्फ़ के प्याले के अंदर पानी गिर रहा है। शाम के 6 बज चुके हैं, खाना वगैरह खा लिया, घर से कढ़ाई गोश्त लेके आए थे और साथ नान थे। बहुत इन्जॉय किया। और मैं अब डॉसन फॉल तो नहीं जा सका, लेकिन उसकी मेरे पास पुरानी फुटेज पड़ी हैं, जो कि उसमें एक ड्रोन फुटेज भी है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में या इस इलाके को विज़िट करें तो ये जगह आपकी मस्ट गो लिस्ट में होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में।